हेलो दोस्तों, आज है 3 मई 2023 और आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हम इसी तरह के करंट अफेयर्स डेली अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज हमारी मोटिवेशनल लाइन पर। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। इसी तरह हम आगाज करते हैं अपने प्रश्नों का। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, BWF सुदीरमन कप, BWF थॉमस कप, BWF उबेर कप। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब इसके बारे में बात करते हैं हम। इसमें 58 साल बाद में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है और भारतीय बैडमिंटन संघ ने सात्विक और चिराग को 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। अब हम भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में हुई और इसकी खोज किसने की? खोज नहीं, स्थापना किसने की? शरत मित्रा ने। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रजनीश कर्नाटक, देवदत्त चंद, सिद्धार्थ मोहंती, हरिहर मिश्रा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदत्त चंद। अब देवदत्त चंद के बारे में अगर पूछा जाए तो ये वर्तमान में अभी कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये एमडी का पद 1 जुलाई 2023 को ग्रहण करेंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में, बड़ोदरा में। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? संजीव चड्डा। ये इसके प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया? किस अनुच्छेद के तहत फैसला दिया है? ये आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, हाल ही में SIPRI द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? SIPRI के अनुसार जो सैन्य जो खर्चे होते हैं उसमें बताया गया है कि कौन से स्थान पर है। तो उसमें भारत अभी 2022 में चौथे स्थान पर है और इसमें टॉप 5 रैंकिंग निकाली है। पहले हम SIPRI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। अब इसमें जो विश्व में जो टॉप पर है वो देखते हैं हम। तो प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरा है चीन का
फिर आता है रूस का, और भारत आ गया इसमें चौथे स्थान पर। और पिछले साल भारत की जो रैंक थी वह तीसरे स्थान पे थी। और पांचवें स्थान पर है सऊदी अरब। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का शुरू कहाँ हुआ? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल शुरू हुआ है। अब गोवा की प्रमुख, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा का मुक्ति दिवस कौन सा है? 19 दिसंबर। कितना है? 19 दिसंबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्रधानमंत्री की मन की बात जो 1 से लेके 100 एपिसोड हुए हैं, उनका जो दस्तावेजीकरण किया है, जिस बुक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक कौन है? आंसर होगा शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति इस बुक के लेखक होंगे। अब शशि शेखर की बात की जाए तो ये कौन है? ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ है। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति। अब मन की बात प्रारंभ हुई है, कार्यक्रम सब सर्वप्रथम कब से स्टार्ट हुआ है? 3 अक्टूबर 2014 को। 3 अक्टूबर 2014 को। अब ये कब प्रसारित होता है? हर महीने आखिरी रविवार को। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रसारण महीने में कितनी बार होता है, तो 1 बार होता है। और कब होता है? हर महीने में आखिरी रविवार को। और अभी हाल फिलहाल में इसमें 30 अप्रैल को कौन सा एपिसोड प्रसारित हुआ है? 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। अब इसमें क्या बातें होती हैं? तो इसमें 2014 से 2019 के बीच में पहले तो अधिक सामान्य और प्रेरक प्रकृति की बातें हुआ करती थी, और अब इसमें सरकारी नीतियों की और उनके पहलों की चर्चा की जाती है। तो इस तरह से मन की बात कार्यक्रम का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टूना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 30 अप्रैल को, 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को। तो सही आंसर होगा 2 मई को। और पिछला 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र दिवस ये मनाए गए 1 मई को। अब विश्व टूना दिवस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विश्व टूना दिवस है, टूना एक प्रकार की मछली है जो विश्व में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली मछली है, टूना मछली। इसको भारत में कौन सी मछली कहा जाता है? केरा मछली कहा जाता है। भारत में इसको केरा मछली कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम भी है चूरा। अब टूना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अत्यधिक मछली पकड़ने को समाप्त करने के लिए। विश्व में इसकी खपत ज़्यादा होती है, अत्यधिक पकड़ी जाती है, इसलिए इसको अत्यधिक मछली पकड़ने को समाप्त करने के लिए और भविष्य के लिए टूना आपूर्ति की सुरक्षा के बारे में जागरूकता करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 मई को। कब? 2 मई को ये दिवस मनाया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति के संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है?
संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान का। ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। मेलानिस्टिक बाघ के बारे में बात करता हूं तो धारीदार जो लाइनें होती है वह बाघ मेलानिस्टिक बाघ होता है और ये बहुत ही दुर्लभ होता है। अब ये कहाँ मृत पाया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के अंदर। कहाँ पर है? मयूरभंज जिले में। अब उड़ीसा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है 19। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चंस की बात करें। हाल ही में किसने 70वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन है A.K. मोहंती, साजू बालकृष्णन, शशि शेखर वेम्पति। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साजू बालकृष्ण। अगला प्रश्न। अच्छा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD नियुक्त किया गया और LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया है? रत्नाकर पटनाकर को। और हाल फिलहाल अभी परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने? डॉक्टर अजित कुमार मोहंती। डॉक्टर अजित कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन है गायक थे, अभिनेता, इतिहासकार। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहासकार। वह इतिहासकार थे। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में जारी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आयात निर्भरता को 30% कम करना, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 10 से 12% बढ़ाना, चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति में जो बनी है 2023 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उपरोक्त सभी, ये तीनों मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो 30% आयात निर्भर करना और वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी को बढ़ाना और प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने किसे अपने भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? ऑप्शन है अथिया सेठी, आलिया भट्ट, कृति सेनन। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अथिया सेठी। अथिया सेठी को कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो ब्रांड एम्बेसडर के हैं। अभी हाल ही फिलहाल में लक्सर ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वाइकोम एटी ने महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। पेप्सी ने अपना ब्रांड किसे बनाया? रणवीर सिंह को। स्टार स्पोर्ट्स ने बनाया है ऋषभ पंत को।
और केबीएम स्पाइसेस ने अपना ब्रांड किसे बनाया है? परिणीति चोपड़ा को। परिणीति चोपड़ा को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, दक्षिणी कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। हाल ही में चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी श्रीलंका 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? ऑप्शन है तरलोक सिंह, पी देवानंद, टी.एस. शिवगनानम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टी.एस. शिवगनानम। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में। और मद्रास हाईकोर्ट में किसे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में चुना है या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? वह है बहु देवानंद। इन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और हमारा आज का जो क्यूज है वह है, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और डिस्क्रिप्शन के साथ में देना है। और हमारा जो कल का जो प्रश्न था उसका आंसर पे चलते हैं हम। हमारा कल का प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की कौन सी कड़ी का प्रसारण हुआ? तो हमारा सही आंसर होगा 100वीं कड़ी का प्रसारण हुआ। और इसका हम बहुत जनों ने सही आंसर दिया है और कमेंट के साथ कमेंट में डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। तो हम यदि डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे तो प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर हो जाएगा। तो दोस्तों अंत में जाते ही हम हमारे लाइक के जो टारगेट की बात करें तो लाइक का जो टारगेट है वो केवल 50 का है और इसे आपको ही कंप्लीट करवाना है।